हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे। हरे हरे कृष्णा हरे माता जी, हरे सादर राम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम आप सभी को। हरे तो कृष्णा। अर्चना माता जी आप जो है शुरू कर सकते हैं। देवताओं को जी दंडवत जी मैम प्रणाम। जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो आज है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान से है आज हमारा। और 9वां अध्याय बताया थे ना आपने। हाँ जी, 9वां अध्याय शुरू करना है, बिल्कुल शुरू से लेना। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत अध्याय प्रणाम सभी के चरणों में नमस्कार। 9, संत शोर एवं मत कर ठग का वृंदा। भेद। तो इन दोनों में भेद बताया जा रहा है, संत में और ठग में। ठग में क्या भेद है। तो कोई यहाँ पे आप एक ही रूम में बैठे हैं क्या दोनों? ना ना, माता जी ये उस आवाज आ रही है ना उनकी, सचिवती प्रभु की आवाज आ रही नहीं नहीं नहीं। है। इनकी आवाज नहीं है, ये बच्चों की आवाज है। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा मैं कभी उनकी क्लास भी चल रही है ना साथ क्यों में। माता जी नहीं नहीं एक रूम में बच्चों नहीं बैठ सकते? नहीं नहीं, बैठ जिनको सकते क्लास हैं, बस वो क्लास मिक्सिंग हो रही है ना, फिर इसलिए कह रही हूँ मैं। और कोई हाँ दिक्कत नहीं, मुझे क्या परेशानी है, कैसे हाँ। बैठो। उनका घर है। ठीक है, शुरू कर सकते हैं माता जी। जी क्या बोल ठीक है, रहे थे माता जी, धन्यवाद। आप क्या पढ़ना है? हाँ मैं यही कह रही थी, ऊपर का 9वां जो अध्याय। पैराग्राफ है जी उसको कोई पढ़ो। जी माता जी, पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 9, संत एवं ठग में भेद। श्रील पर पेज नंबर 77। श्रील प्रभुपाद लंदन टाइम्स के साथ हुए एक साक्षात्कार इंटरव्यू में कहते हैं, यदि आप ठगे जाना चाहते हैं तब आपको अनेक ठगने वाले गुरु प्राप्त होंगे, परंतु यदि आप निश्चल हैं तो आपको निश्चल गुरु की प्राप्ति होगी। सच्चा गुरु भगवान का प्रतिनिधि है तथा वह भगवान से संबंधित विषय के अतिरिक्त कुछ भी चर्चा नहीं करते। सच्चा गुरु व्यापारी नहीं है, वह भगवान का प्रतिनिधि है। जो कुछ भी भगवान कहते हैं गुरु केवल उनकी पुनरावृत्ति करता है, इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं करता। अभी माता जी आपने शाम की क्लास में भी बताया था ना इसके बारे में। हाँ 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 बिल्कुल। और पढ़ना माता पढ़ो जी। पढ़ो पढ़ो पत, पैराग्राफ। पत्रकार कृष्ण कृपा मूर्ति, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले की तुलना में अधिकाधिक लोग किसी न किसी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन की खोज में हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? शील प्रभुपाद, आध्यात्मिक जीवन की आकांक्षा परम स्वाभाविक है। हम आत्मा हैं, अतः भौतिक वातावरण में सुखी नहीं रह सकते। यदि आप मछली को जल से निकाल दें तो वह भूमि पर सुखी नहीं रह सकती। उसी प्रकार यदि हम आध्यात्मिक चेतना से रहित हैं तो हम कदापि सुखी नहीं हो सकते। वर्तमान में अनेकानेक लोग वैज्ञानिक उन्नति तथा आर्थिक विकास के पीछे हैं, परंतु वे सुखी नहीं है, क्योंकि ये जीवन के वास्तविक लक्ष्य नहीं है। जीवन के वास्तविक लक्ष्य नहीं है। अनेक युवक इसका अनुभव कर रहे हैं तथा वे भौतिकतापूर्ण जीवन का त्याग कर रहे हैं एवं आध्यात्मिक जीवन की खोज का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में उचित खोज यही है। कृष्ण भावनामृत की ही जीवन का यथार्थ लक्ष्य है। जब तक आप कृष्ण भावनामृत ग्रहण करते हैं तब तक आप सुखी नहीं ग्रहण करते हैं तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। यह एक तथ्य है। अतएव इस
महान अभियान के अध्ययन हेतु तथा इसको समझने के लिए हमें प्रत्येक को निमंत्रित कर रहे हैं। हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए। जी माता जी। तो यहाँ पे एक पत्रकार और श्रील प्रभुपाद में वार्ता हो रही है किस बात को लेकर के, गुरुओं को लेकर के, आध्यात्मिक जीवन को लेकर के, क्योंकि हर एक व्यक्ति खोज तो कर रहा है भगवान की, भगवान क्या है परम सत्य, इसको हर कोई जानना चाहता है। तो अब इसके पीछे कारण क्या है? तो वो पत्रकार जो है वो पूछना चाहता है कि आध्यात्मिक जीवन के खोज हर कोई कर रहा है, हर कोई भगवान को खोजना चाह रहा है किसी न किसी रूप में, क्योंकि भगवान कृष्ण कौन है? परम आनंद है ना, परम आनंद के आगार है, और उस आनंद की खोज में हर कोई व्यक्ति है, और वो आध्यात्मिक आनंद है। लोग इसको नहीं जानते कि वो आध्यात्मिक एक आनंद है, लेकिन उसके पीछे हर कोई भाग रहा है, हर कोई उसको पकड़ना चाहता है, हर कोई उसको जानना चाहता है। इसके पीछे है क्या कारण? ये यहाँ पर पत्रकार पूछ रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। तो जो आध्यात्मिक जीवन है ना, आध्यात्मिक जीवन की इच्छा रखना यह परम स्वाभाविक है। यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिक जीवन की इच्छा करना, उसको जानना, उसकी खोज करना, ये क्या है? परम स्वाभाविक स्वभाव है। ये जीव जो होता है ना, खासकर मनुष्य खोजी होता है, खोज करता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता मुझे खोज करनी कहाँ है, किस चीज की खोज करनी है। बस वो खोजी होता है, जानना चाहता है। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है, क्वां क्वां, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, है ना, रोता है ऐसा कह करके। तो यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है खोज करने की, कहाँ हूं मैं, कहाँ से आया हूं मैं, हाँ कौन हूं मैं, क्वां क्वां करके वो रोता है। तो हम खोज कर रहे हैं आध्यात्मिक सुख की, आध्यात्मिक आनंद की। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये हमारा स्वभाव है, ये हमारे स्वभाव के अंदर है, ये स्वाभाविक है। ये आध्यात्मिक जीवन की इच्छा रखना ये स्वाभाविक है। अब क्यों स्वाभाविक है? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हम आत्मा है, ये हमारा स्वभाव है ढूंढना, आनंद को ढूंढना। जब तक उसको अपनी वास्तविक स्थिति में वो नहीं आ जाएगा तब तक वो खोज करता रहेगा, खोजता ही रहेगा। ये उसका खोजबीन कई जन्मों तक उसको ले जाती है। ये खोज उसको कहां से कहां ले जाती है। वो सोचता है कि नहीं ये आनंद पशु में है, तो वो पशु जैसे शरीर में चला जाता है। फिर उसकी समझ में आता है नहीं कि इसमें कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है, तो वो मनुष्य शरीर में आ जाता है। फिर सोचता है कि नहीं आनंद तो स्वर्ग में है, तो वो स्वर्ग में चला जाता है। तो स्वर्ग में भी उसको कोई आनंद नहीं मिलता, तो वो खोज कर रहा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। तो खोजता खोजता वो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहता है, पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है, विचरण करता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में विचरण करता रहता है, भागता रहता है। लेकिन उसकी खोज पूरी नहीं हो पाती, उसकी खोज पूरी नहीं हो पाती है, उसकी ये जिज्ञासाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब वो भगवान को खोजने चलता है, भगवान के उस आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो वो स्थिर हो जाता है। इसका उदाहरण प्रभुपाद बहुत सुंदर दे रहे हैं मछली का। जिस प्रकार से कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना।
ऐसे कविता भी बना दी है इसकी बच्चों के लिए, बहुत सुंदर। तो मछली जल की रानी है, मतलब जल ही उसका पानी है। अब उसको जल में से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कठिनाई में पड़ जाएगी, है ना, परेशान हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारी जो चेतना है वो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक आनंद की खोज के लिए है। ये आत्मा, ये उसी के लिए बना है। तो जब तक हम आध्यात्मिक चेतना प्राप्त नहीं करेंगे, जिस प्रकार से उस मछली को जब तक पानी में नहीं डालेंगे वो सुखी नहीं होगी। भले ही हम ये सोच ले कि उसको बाहर निकाल करके हम शायद उसको ज्यादा सुखी रख पाएंगे, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। हम उसको उसमें रख करके सुखी नहीं रख सकते एयर कंडीशन में, या फिर उसको पनीर की सुंदर सुंदर उसको मिष्ठान खिलाया जाए, संदेश खिलाया जाए। एक बंगाली में एक मिठाई होती है ना जिसका नाम संदेश है ना, वो उसको खिलाया जाए, वो सुखी नहीं होगी। लेकिन सुखी तो कब होगी, जब उसको पानी में डाल जाएगा। इसी प्रकार से हम जो हैं, हम क्या है, आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए ही बने हैं। अगर उसको नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जब तक हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ जाते, वो जो खोज करना है ना, वो जो आध्यात्मिक खोज करना है, उस तक जब तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारी ये खोज चलती रहेगी। अभी वर्तमान समय में लोग वैज्ञानिक रूप से बहुत उन्नति कर चुके हैं, या फिर आर्थिक रूप से के पीछे पागल से रहते हैं। ये करना है मुझे, ऐसे कमाना है, वैसे कमाना है। जैसे कि वो सारी जिंदगी यही रहने वाला है और उसकी कभी कोई मृत्यु नहीं आने वाली। ऐसे वो गधे की तरह, है ना, कमाता रहता है। या वैज्ञानिक जन जो है ऐसी उपलब्धियों को बनाते रहते हैं, उन्नति करते रहते हैं। आज हमने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, आज हमने ये आविष्कार किया है, आज हमने वो आविष्कार किया है ना, आज हमने इसकी खोज कर ली है, उसकी खोज कर ली है। लेकिन इन खोजों से वो सुखी नहीं हो सकता जब तक वो आध्यात्मिक खोज के लिए नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि वो एक आत्मा है, और आत्मा को क्या चाहिए? भगवान की प्राप्ति। जब तक उसको प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसकी खोज बनी रहेगी, क्योंकि ये जीवन का वास्तविक लक्ष्य है ना, वास्तविक लक्ष्य है ये। क्या? भगवान की जीवन को, भगवान के स्वाभाविक रूप को प्राप्त करना। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है कि वैज्ञानिक रूप से व्यक्ति उन्नति कर ले या आर्थिक विकास से वो उन्नति कर ले, है ना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये वास्तविक लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, वो भौतिकता से भरे हुए जीवन को त्याग रहे हैं। एक मिनट जरा। अब देखिए, वास्तविक, ये हमारा वास्तविक लक्ष्य नहीं है, असली लक्ष्य नहीं है। कौन सा? वैज्ञानिक उन्नति कर लेना या फिर आर्थिक विकास कर लेना, ये हमारे वास्तविक जीवन का लक्ष्य नहीं है। जो इस बात को समझ जाता है, जिसने ये बात समझ ली है कि आर्थिक उन्नति
करना क्या है, समय का अपव्यय है। वैज्ञानिक खोज करना ये समय की बर्बादी है। इस बात को जो समझ लेता है वो क्या हो जाता है, इस भौतिकता से परे हो जाता है। फिर वो भौतिकता में नहीं फंसता और फिर कहीं और अन्यत्र खोज करता है, आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाता है। आध्यात्मिकता की ओर खोज करता है कि वहां शायद वास्तविक मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त हो सकता है। तो ये कृष्ण भावनामृत ही जीवन की असली खोज है। ये बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है ये, कि जब तक हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं करेंगे हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमने ये बहुत बड़ा अभियान चलाया है, कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन मूवमेंट। ये हमने इस बड़े पैमाने पर ये अभियान चलाया है। तो इसमें शामिल होने के लिए हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। हम सबको इसमें शामिल होने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए और अपना जीवन सफल कीजिए और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, जिसके लिए आप खोज करते रहते हैं, खोजते रहते हैं, है ना। अनेकानेक जन्मों में आपने खोजा लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमने वो बहुत बड़े पैमाने पर इसका अभियान चलाया है। तो आप आइए यहाँ पर और आकर के इसका लाभ उठाइए और अपनी खोज को पूर्ण कीजिए, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो अब आगे वो जो पत्रकार है फिर एक प्रश्न करता है, वो अब कोई और पढ़े। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कौन पढ़ रहा है? कविता माता जी। जी पढ़िए। मैंने आपको जानती नहीं हूँ, मेरे को शक्ल तो पहचान में नहीं आती आपकी, कौन है कविता? हरे कृष्ण माता जी। अच्छा ठीक है, पढ़िए। आप अपना वीडियो कम से कम आप पढ़ रहे हैं तब तो वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है। पत्रकार, स्पष्ट कहूँ तो चिंता मुझे इस बात की है कि ब्रिटेन में कुछ समय पूर्व एक भारतीय योगी के आने के पश्चात जो यहाँ के लोगों के द्वारा सुना गया पहला गुरु था, सहसा ही अनेकानेक गुरु न जाने कहाँ से प्रकट हो गए। कभी कभी मैं अनुभव करता हूँ कि उनमें से सब इतने सच्चे नहीं हैं जितना कि उनको होना चाहिए। क्या उन लोगों को जो आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करने के विषय में सोच रहे हैं, यह चेतावनी देना उचित होगा कि उन्हें शिक्षा के लिए प्रामाणिक गुरु के पास ही जाना चाहिए? श्रील प्रभुपाद: जी हाँ, निसंदेह गुरु की खोज करना अत्यंत उत्तम है, किंतु यदि आप एक सस्ता गुरु चाहते हैं अथवा ठगे जाना चाहते हैं, तब आपको अनेक ठगने वाले गुरु प्राप्त होंगे, परंतु यदि आप निश्चल हैं तो आपको एक निश्चल गुरु ही मिलेगा। लोग प्रत्येक वस्तु अत्यंत सस्ते ढंग से चाहते हैं, इसलिए वे ठगे जाते हैं। हम अपने शिष्यों को अवैध यौन संबंध, मांसाहार, जुआ और नशे का त्याग करने के लिए कहते हैं। लोग सोचते हैं यह तो बहुत कठिन है, एक झंझट है, परंतु यदि कोई अन्य व्यक्ति यह कहे तुम जो भी दुराचार करना चाहो कर सकते हो, केवल मेरा मंत्र ले लो, तो लोग उसको पसंद करेंगे। मुख्य बात तो यह है कि लोग स्वयं को ठगाना चाहते हैं, अतः उनके पास ठग आते हैं। कोई भी किसी प्रकार की तपस्या नहीं करना चाहता है। मानव जीवन तपस्या के लिए बनाया गया है, परंतु कोई भी तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है। फलस्वरूप ठग लोग आते हैं और कहते हैं कोई तपस्या नहीं चाहिए,
तुम्हारे मन में जो आए सो करो, केवल मुझे दान दे दो और मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा तथा तुम 6 मास के अंदर भगवान बन जाओगे। तो आजकल यह सब चल रहा है। यदि आप इस प्रकार स्वयं को ठगाना चाहते हैं तो ठग आएंगे ही। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। तो अब यहाँ पे इन्होंने जो पत्रकार है इसने प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? किसी को समझ में आया ये प्रश्न? किसी को समझ में आया ये प्रश्न? क्या प्रश्न है ये? आपने कविता माता जी पढ़ा, आपको समझ में आया था प्रश्न? क्या प्रश्न पूछा है? हाँ जी माता जी, ये क्या है? गुरु के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि भाई कैसा गुरु हो, कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, उसके लिए मतलब इच्छुक है पत्रकार प्रभुपाद से जानने के लिए। उनका कहना ये है कि बहुत बड़े बड़े हरे कृष्ण पैमाने माता जी। पर गुरुओं की भरमार है, बहुत सारे गुरु आ गए हैं। अब उन गुरुओं वो प्रामाणिक है या नहीं है? क्या उनको प्रामाणिक होना चाहिए? मतलब उनको भी कोई गुरु धारण किया होना चाहिए, मतलब उनके ऊपर भी कोई होना चाहिए। यहाँ पे पत्रकार ये बात पूछ रहे हैं, क्योंकि जो वो बात कहेंगे वो प्रमाण के साथ होनी चाहिए, मतलब गुरु परंपरा के आधार पर होनी चाहिए। इसका मतलब उनके ऊपर भी कोई है बताने वाला उन्हें। तो अब प्रभुपाद इसका उत्तर दे रहे हैं कि जी हाँ, गुरु की खोज करना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है गुरु धारण करना। क्योंकि अगर गुरु धारण हम नहीं करते हैं तो गुरु किसके समान होता है? एक ढाल के समान होता है। हालांकि कहा जाता है कि भगवान का जो नाम है वो इतना पावरफुल है। भगवान ने कहा ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही, है ना, निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिते समरेन काला। खैर ये तो दूसरी लाइन आ गई कि आप इसको कभी भी किसी भी समय जपा जा सकता है, लेकिन नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही, कि भगवान को जो नाम है वो इतना शक्तिशाली है, इसमें सारी शक्तियां निहित है भगवान के नाम में ही। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि अगर कोई भगवान का नाम भी अगर लेगा ना तो भी उसका उद्धार हो सकता है। बिना गुरु के उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है, गुरु किसका काम करता है? ढाल का काम करता है। जब माया, क्योंकि माया के क्षेत्र में है हम, माया का प्रहार तो लगेगा, माया तो परीक्षा लेगी। जो भी भगवान का नाम लेगा उसको ऐसी आसानी से नहीं जाने देगी वो भगवान के धाम में, उसकी परीक्षाएं लेगी। उसकी परीक्षाएं लेगी, बहुत सारी परीक्षाएं लेगी। हाँ, ऐसे वैसे कैसे हर प्रकार से उसको बिल्कुल छान कर रख देगी। फिर जब लगेगा हाँ इसके अंदर कुछ भक्ति का कण है, तब फिर वो जाने देगी। तो इसमें गुरु फिर सहायता करते हैं, ढाल की सहायता करते हैं। ढाल जैसे व्यक्ति मैदान में उतरता है ना, तो मैदान में जब वो उतरता है, मैदान में जब वो उतरता है तो उसके हाथ में तलवार ढाल वगैरह होती है शत्रु से लड़ने के लिए। तो जब शत्रु प्रहार करता है
तो वो ढाल को आगे कर देता है जिससे कि उसको बचाव हो जाए। तो बचाव करता है, व्यक्ति का बचाव करता है गुरु। उसके सारे अपराधों को ले लेता है अपने ऊपर जब उसको वो दीक्षा देता है। तो इसलिए गुरु की खोज करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने स्वयं अपनी लीलाओं में भी सिखाया। उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया, हालांकि उनको गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो गुरुकुल में गए और उन्होंने 64 प्रकार की कलाएं सीखी गुरु से। संदीपनी उनके गुरु रहे। चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु स्वीकार किया, दीक्षा ली उनसे। तो गुरु की खोज करना अत्यंत आवश्यक है। अब जो जैसा होगा वो वैसा ही चाहेगा। जो जैसा चाहता है उसको भगवान उसी से मिला देते हैं। इसको कहते हैं ये यथा माम प्रबदन्ते। अब जिसकी श्रद्धा जहां पर टिक गई, भगवान उसकी श्रद्धा को वहीं स्थापित कर देते हैं। अब वो अपने आप को ठगाना चाहता है तो ठगियों से मिला देते हैं। अगर कोई शराब पीना चाहता है तो शराबियों से मिला देते हैं। तो जिसकी जैसी चाह उसकी वैसी राह, भगवान उसकी राह वैसी ही बना देते हैं, वैसी उसकी राह बन जाती है, वैसे उसका रास्ता बन जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति, लोग प्रत्येक वस्तु अत्यंत सस्ते ढंग से चाहते हैं। हर किसी को क्या चाहिए? बस कुछ एक ऐसा आसान तरीका बता दो, बस हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत ना पड़े। इतना ताम झाम हमारे बस की नहीं है। ये जो है ना 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, ये हमारे बस की नहीं है। कोई शॉर्टकट हमें बता दो, तो फिर उसके लिए फिर वैसे ही लोग उसको मिल जाएंगे जैसा वो चाहता है। इसलिए वो ऐसे लोग ठगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद चाहते हैं। तो ऐसे भी गुरु हैं जो कुछ पालन करने की आवश्यकता नहीं समझते, है ना। कुछ भी पालन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, है ना। आप प्याज खाना चाहते हो, प्याज खाओ। आप मांस खाना चाहते हैं, मांस खाओ। कुछ भी, जो कुछ भी खाना है, कोई पाबंद नहीं है तुम्हारे ऊपर। और मैं बस तुम्हें मंत्र तुम्हारे कान में फूकूंगा और बस काम हो जाएगा, है ना। ऐसे हम किसी बाबाओं के हम नाम नहीं लेना चाहते यहाँ पर। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार का ठगपना चलाते हैं और लोग ऐसे ही लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। अब है एक ऐसे जो जिनके पास जाकर के कहते हैं, वो पूछते हैं कि आप किसकी भक्ति करते हैं? वो कहते हैं कि मैं दुर्गा की, तो उसको दुर्गा का मंत्र दे दिया। आप किसकी करते हैं? वो कहते हैं कि मैं शिव जी की, तो उसको शिव जी का मंत्र दे दिया। तो ये मतलब जय जय इतना मतलब सब कुछ आसान कर दिया उसके लिए। और ऐसे भी कुछ संस्थाएं हैं जो कोई भी पालन नहीं बताती है। आप प्याज भी खा सकते हैं, आप लहसुन भी खा सकते हैं, आप चाय भी पी सकते हैं, बल्कि उनकी सत्संग में चाय भी बनती है, चाय बांटी जाती है प्रसाद के रूप में। भगवान को भोग लगाया जाता है चाय का। भगवान को भोग लगा करके फिर वो लोग भी चाय का खूब नशा करते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसा ही अच्छा लगता है। अब वो मरने के बाद कहाँ उनको ले जाने वाले हैं, इसकी कोई उनको खबर नहीं, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा है, वहां पर जो बात बताते हैं ना वो बिल्कुल सही बताते हैं। उनके उनके उस संस्था में तो कोई नियम ही नहीं है, वो बढ़िया लगता है, हम तो वहीं जाते हैं।
लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, हम तो 4 नियम का पालन करना बताते हैं, है ना। 4 नियम क्या है? क्या है 4 नियम? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। 4 नियम है मांसाहार, जुआ और नशा और अवैध संबंध। कोई मांसाहार नहीं, किसी प्रकार का कोई मीट ईटिंग नहीं ना, कोई मांसाहार नहीं, कोई नशा नहीं, चाय कॉफी बीड़ी सिगरेट ना, इसका कोई नशा, इसका ये किसी प्रकार का नशा नहीं, ये तामसिक नशा है। और कोई लॉटरी जुआ नहीं खेलना ना। लोग कई बार लगाते हैं ना, शर्तें लगाते हैं, हाँ? कोई शर्त नहीं लगाना, लॉटरी नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना, और कोई अवैध संबंध। तो ये 4 नियम प्रभुपाद कह रहे, हम तो बताते हैं कुछ नियम। अब फिर लोग कहते हैं अरे बड़ा झंझट है, अरे इसमें तो चाय को छोड़ना पड़ेगा। देखो ये तो बड़ी मुश्किल काम है हमारे लिए, ये हमसे नहीं होगा। एक व्यक्ति आया जीतामृत प्रभु के रूम में और उसने कहा कि प्रभु जी मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस एक चाय नहीं छूट रही है मेरी, बस हमारी आप एक बार बस चाय छुड़वा दो। ये चाय एक ऐसी है जो छुटती नहीं है, इसकी बड़ी गंदी लत पड़ी हुई है। और मैंने सब कुछ लहसुन प्याज मैं मीट ईटिंग भी करता था वो भी छोड़ दिया, अंडा खाता था वो भी छोड़ दिया, सब कुछ सारे व्यसन मैंने छोड़ दिए, लेकिन ये चाय ना ये नहीं छूटती, बस क्या करूं मैं। तो जीतामृत प्रभु ने पता क्या कहा कि आपने तो वो काम कर दिया, बड़े बड़े सारे काम छोड़ दिए, एक छोटी सी चीज नहीं छोड़ी आपने, जैसे कि सुई के छेद में से ने आपने पूरा हाथ ही निकाल दिया, बस एक पूंछ अटक गई है तुमने तो वो वाला काम कर दिया पूंछ निकल रही, जब पूरा हाथ ही निकल गया तो क्या पूंछ निकलनी कोई मुश्किल काम है ना। लेकिन वो छोटा सा चीज जो है उसको बहुत बड़ी लग रही है। उसने मीट छोड़ दिया, उसने मांस खाना छोड़ दिया, है ना, उसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन एक छोटी सी चाय नहीं छूट रही है उसकी। तो उन्होंने क्या कहा कि तुमने सुई में से पूरा हाथ ही निकाल दिया, लेकिन पूंछ अटक गई है, तो उस पूंछ को भी निकाल दो, क्या मुश्किल है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ये जो 4 नियम का हम बताते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं बड़ा झंझट है इसमें, तो बड़ा कठिनाई है इसमें, है ना, हमसे ये नहीं छूटेगा, हम ये नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करते हैं, कहीं और चले जाते हैं जहां पर बहुत कुछ इजी रहे उनके लिए, भक्ति भी कर ले और मजा भी कर ले, लहसुन प्याज वगैरह भी सब कुछ, इस चीज का भी कोई रोक टोक ना हो, ऐसा कुछ उपाय बताओ ना। ऐसी जगह फिर लोग चले जाते हैं अपने आप को ठगाने के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोगों को बड़ा झंझट लगता है, बहुत कठिनाई लगती है। अब मुख्य बात तो क्या है कि लोग अपने आप को ठगाना चाहते हैं, तो उनके पास ठग आ जाते हैं। अब कोई क्या कहता है कि तपस्या करना नहीं चाहता, कोई तपस्या की जरूरत नहीं है ना। जो ठग होते हैं वो क्या कहते हैं, उनको क्या प्रलोभन देते हैं, अरे आपको कुछ भी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें क्या देंगे, बस आप हमें चढ़ावा देते रहो, दान देते रहो, और हमें तुम्हें मंत्र दे देंगे, और फिर ऐसा करने से क्या होगा, हम तुम्हें भगवान बना देंगे, 6 महीनों के भीतर भीतर तुम भगवान बन जाओगे। वो एक है ना, यहाँ पर निर्मल धाम के हमारी साइड में ही है एक संस्था जिसका नाम निर्मल धाम, उसने रास्ते का नाम ही निर्मल धाम रख दिया।
है ना, राजयोग, कुंडलिनी जागरण करते हैं वो, हाँ, कुंडली जागृत करते हैं। बड़े बड़े उसमें धनांडे लोग आते हैं, किस लिए? कुंडलिनी जागृत करने के लिए। अब वो जागृत हो जाएगी तो उस कुंडलिनी जागृति से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता है अपनी। अब लोगों को क्या चाहिए? धन ही तो चाहिए, धन चाहिए, जन चाहिए, इन्हीं सब चीजों के पीछे तो पागल है लोग। तो उसके लिए वो कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं हमारे पास आओ, हम तुम्हें वो हम तुम्हें वो तुम्हारी कुंडलिनी जागृत कर देंगे। इस प्रकार से वो लोग उनको ठगते हैं। अभी यही सब चल रहा है। और फिर क्या होगा? इस प्रकार से उनके पास ठग आते रहेंगे और वो इसी प्रकार से ठगे जाते रहेंगे। ठीक है, अगला पैराग्राफ। अच्छा, समय हो, अभी तो समय है। ठीक है, अगला पैराग्राफ कोई पढ़े? कोई पढ़ेगा या फिर पढ़ूं मैं? नहीं, और भी पढ़ने चाहिए सबको। सबको चाहिए कि पढ़ना चाहिए सबको, है ना? हरे कृष्ण माता जी, हाँ हाँ, वीडियो ऑन पढ़ूं? कीजिए, पढ़ो। अंधेरे में बैठी हो? नहीं माता जी, कैमरा ये सारे दिखाई नहीं। अच्छा, हाँ, तुम दिखाई नहीं दे रहे इसमें हमें। पत्रकार यहीं से पढ़िए माता जी। परंतु उस व्यक्ति के लिए क्या किया जाए जो गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसे असद्गुरु की ही प्राप्ति हो जाती है। श्री प्रभुपाद जी, जब केवल आप एक साधारण सी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तब उसके लिए आपको इतना समय, परिश्रम एवं बुद्धि प्रयुक्त करनी पड़ती है। इसी प्रकार यदि आप आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने जा रहे हैं तो आपको अवश्य ही गंभीर बनना पड़ेगा। यह कैसे संभव है कि केवल कुछ अद्भुत मंत्रों के द्वारा कोई 6 माह में भगवान बन जाए? लोग ऐसा चाहते ही क्यों हैं? इसका अर्थ हुआ कि वे ठगे जाना चाहते हैं। पत्रकार, कोई व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि उसको प्रमाणित गुरु की प्राप्ति होती है? श्रील प्रभुपाद, क्या मेरा कोई शिष्य इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? हाँ, नहीं, शिष्य, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है ना ये, कि परंतु उस व्यक्ति के लिए क्या किया जाए जो गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना चाहता है, मतलब गंभीर है, लेकिन उससे असत गुरु की प्राप्ति हो जाती है ना? ऐसे उस व्यक्ति के लिए क्या आप कहेंगे? हैं? चला था अच्छी चीज निकले खोजने के लिए, लेकिन अच्छी वस्तु तो उसको मिली नहीं। गंभीर था, एक सच्चा साधु की तलाश में गया था, लेकिन उसे कौन मिल गया? असत गुरु की प्राप्ति हो गई। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पूछ रहा है वो प्रेस रिपोर्टर। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जब केवल आप एक साधारण सी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तब उसके लिए आपको इतना समय, परिश्रम, बुद्धि प्रयुक्त करनी पड़ती है। उसी प्रकार यदि आप आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने जा रहे हैं तो आपको अवश्य ही गंभीर बनना पड़ेगा। ये कैसे संभव है कि केवल कुछ अद्भुत मंत्रों के द्वारा कोई 6 मास में भगवान बन जाए? लोग ऐसा चाहते ही क्यों हैं? इसका अर्थ हुआ कि वे ठगे जाना चाहते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जब केवल आप साधारण सी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तब उसके लिए आपको कितना परिश्रम, समय, बुद्धि लगानी पड़ती है। सामान्य सी शिक्षा मतलब स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वो शिक्षा प्राप्त करता है, तो कितनी उसको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के पूरे साल में कितनी मेहनत करने के बाद वो फिर पास होगा या फिर प्रमोट पास होगा
या फिर उसके कुछ नंबर कम रह जाएंगे, हाँ, या फिर वो फर्स्ट आएगा, है ना। मतलब कितना उसने मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया हमारे बच्चे ने पढ़ाई में, तब जाकर के ये फर्स्ट आया है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी फर्स्ट आ जाते हैं, है ना। तो ये तो एक अलग भाग्य की बात हो गई। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ भी प्राप्त करने के लिए इस भौतिक संसार में फैनिल करना पड़ता है, फैनिल निकालना पड़ता है, पसीना निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के उसको कुछ प्राप्त होता है। लेकिन ये तो आध्यात्मिक जीवन है, तो उसके लिए उसको क्या बनना पड़ेगा, गंभीर बनना पड़ेगा। और ये कैसे संभव है कि केवल कुछ अद्भुत मंत्रों के द्वारा कोई 6 मास में भगवान बन जाए? लोग ऐसा चाहते ही क्यों हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे लोग, मतलब उस बहुत जो भगवान है वो इतनी आसानी से प्राप्त होने वाली नहीं है, लेकिन कोई उसको बहुत आसानी से क्यों प्राप्त करना चाहता है कि बस कोई जल्दी से बस मुझे प्राप्त करा दे, कोई ऐसी युक्ति चलाई जाए। तो इसका अर्थ हुआ कि वे ठगे जाना चाहते हैं, इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब क्या है, वो अभी अच्छी प्रकार से गंभीर नहीं है। क्या हो गया, मेरा लीव हो गया था क्या? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा माता जी। आ रही है आवाज, लीव हो गई आ रही है। थी। हाँ, पता नहीं लीव हो गई थी शायद में ना। जी माता जी। ठीक है, तो यही हम विराम दे देते हैं। तो अभी समय हमारा हो गया है या अभी रह रहा है? इसमें किसी का कोई प्रश्न है? समय हो ही गया है माता जी। किसी को हाँ, क्वेश्चन तो है पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, जिज्ञासा है या कोई समीक्षा है तो वो हम ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलिए ठीक है, अच्छे से समझ में आया है लगता है सबको। ठीक है, तो यही विराम करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, एक बार सब बहुत बहुत अनम्यूट करके धन्यवाद, माता जी का आपने धन्यवाद इतने करेंगे, अच्छे हरे से कृष्ण महामंत्र बोल के। समझाया। एक बार सभी माता जी का सब धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद करना। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी माता जी को दंडोत